आईपीएल को सपोर्ट मिल रहा है इस तरह आईपीएल को सपोर्ट नहीं मिल रहा। अच्छा। आईसीसी उन पे ज़्यादा बजट लगा रही है, पाकिस्तान पे इतना नहीं है। अच्छा, ये यहाँ पे आप गलत है। आप देखें यहाँ पे अगर आप कह रहे हैं आईसीसी, तो पीएसएल और अगर चाहे आईपीएल की बात करें तो वो तो एक प्राइवेट फर्म है, ठीक है ना, वो तो अलग, उसमें तो आईसीसी का कहीं पर रोल आता नहीं। देखिए ना, आईसीसी अपने प्लेयर भी तो भेजते हैं ना, आप इंटरनेशनल लेवल पे जैसे इतने इतने बड़े प्लेयर आ रहे हैं, अब हम लोग कंपैरिजन नहीं कर सकते। वहाँ पे जितने अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं पीएसएल लीग में उतने अच्छे प्लेयर्स नहीं हैं। अगर हमारे पास बजट हो, अगर वहाँ पे कोई प्लेयर है वो मतलब $1 मिलियन का या $10 मिलियन का खरीदा जा रहा है, हमारे पास अगर इतना टोटल पीएसएल का बजट हो तो फिर ये तो बात नहीं ना होती। जेब की बात नहीं ना, तो पैसा उनका एक प्लेयर हो ना तो हमारी एक पूरी टीम खरीदी जा सकती है। चाहता है, हर कोई चाहता है, लेकिन अब देखें ना बजट के लिहाज से इतने प्लेयर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं जितना उनके। अब देखें ना 80 करोड़ पे के उनके प्लेयर हैं। ऋषभ पंत मैं देख रहा था 75 करोड़ 80 करोड़ पे के उनके प्लेयर्स हैं, और इतने में एक पीएसएल की 2 टीमें 3 टीमें खरीदी जा सकती हैं। सारी टीमें खरीदी। वही बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो एक बहुत बड़ा लेवल है, आईपीएल का तो बिल्कुल भी मुकाबला नहीं है उसके साथ। लेकिन मेन मसला यहाँ पे सिर्फ ये है कि हमें भी उस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए कि मतलब पहले आपने जो बात की, देखें अगर पीएसएल दुनिया की बड़ी लीग होगी, हमारे यहाँ पे प्रॉपर तौर पे आएंगे प्लेयर्स आएंगे, तो ये नो डाउट हमारे मुल्क के लिए भी खुशी। अभी मैं चीज़ें देख रहा था कि जो चीज़ें मतलब कंपेयर कर सकते थे कि अगर कोक है, ठीक है ना, हम कोक की जगह पर नेक्स्ट कोला ले लें, या उसके अलावा जैसे वो कुछ हम तो छोटी छोटी चीज़ों की बात कर सकते हैं ना जिनका हमने जो निकाली है, तो हमारे लोगों ने वो भी चीज़ें महंगी कर दी, ठीक है ना, जो पाकिस्तानी ब्रांड। पाकिस्तान की नेग्लिजेंसी है कि फॉर एग्जांपल जिस चीज़ का बूम देखते हैं ना तो उसको ऐसा हाइप क्रिएट करते हैं ताकि जो पहले सस्ती चीज़ भी होती है ना उसको इतना महंगा किया जाता है कि जो ये कि टॉप हिट में आ गई है, इसका मतलब कि फेम आ तो ये फ़लस्तीन के साथ प्यार तो ना हुआ तो फिर हम ये जो पाकिस्तानियों के साथ ही जाती है, जो अपने लोग ही उसके साथ और जाती देखा जाए ना तो दोनों में क्वालिटीज़ का भी फ़र्क है। नेक्स्ट कोला को आप 2 घंटे के लिए रख दें वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जो कोक पेप्सी जो से ना इनको आप मतलब 2-3 घंटे बाद भी पिएंगे ना उसका टेस्ट चेंज नहीं होगा, उसकी जो क्वालिटी है उसमें फ़र्क बहुत ज़्यादा। आप मुझे ये बताएं हम क्यों ऐसी चीज़ें नहीं बना पा रहे कि अमेरिका के अंदर या बाकी मुल्कों के अंदर इस तरह की चीज़ें रख के मुसलमानों की चीज़ों की तारीफ़ की जा रही होती, या पाकिस्तान, हम मुसलमानों की तो पाकिस्तान की बात करें क्योंकि एटमी पावर हम ही कहते हैं कि जी हमारे पास एटम बम है और हम जो है ना 57 मुल्कों को रिप्रेजेंट करते हैं कि जी हमारे पास है, या उनकी सबकी 57 मुल्कों की नज़र हमारी तरफ ही होती है, तो हम ऐसी चीज़ क्यों नहीं बना पा रहे कि जिस तरह हमारी चीज़ों की भी। देखिए ना, पहली बात तो ये आईपीएल की आपको कोई टीम पसंद है देखने के लिए? केकेआर, कौन कोलकाता नाइट राइडर्स और पाकिस्तान की कोयटा ग्लैडिएटर्स। तो दोनों में से कौन सी टीम आपको लग रहा है कि उधर से आईपीएल से कौन सी टीम जीती नजर आ रही है? पीएसएल कौन बड़ा प्लेयर हो, राशिद खान एक टॉप ट्रेंड चल रहा है, वो उसकी स्पिनर में बॉलर है। एक जगह से पाकिस्तान में आपको 4-5 करोड़ रुपये मिल रहा है और एक जगह पे उससे 30 करोड़ रुपये मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है हर कोई लालची होता है, हर एक को पैसे की ज़रूरत है, उधर ही जाएगा जहाँ पे उसको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। और इसको इंडिया में ज़्यादा सपोर्ट है, और वैसे भी अफगानिस्तान के साथ हमारे तल्लुकात कुछ इस तरह नहीं है कि हम लोग अच्छा कर सकें। अब देखिए राशिद खान लाहौर में खेलता रहा, उसको इज़्ज़त भी मिली है, पर हाल उसको नहीं, उसको अच्छा लगा, उसको चला गया वहाँ पे आईपीएल में। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम उसामा है। उसामा साहब क्या करते हैं? मैं आजकल कॉल सेंटर में जॉब कर रहा हूँ। कॉल सेंटर में जॉब कर रहे हैं, ठीक हो गया। कैसा काम जा रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। यार हमारा कॉल सेंटर तो एक टाइम तक मैंने भी बनाया रखा है, ठीक है ना। आप कौन सी कंपेन कर रहे हैं? मेरी जो सी कंपेन है ना वो यूके कंपेन है, वहाँ पे काम कर रहा हूँ मैं। तो कौन सी कंपेन है, क्या चीज़? हम लोग वहाँ पे ना सेल करते हैं इलेक्ट्रिक बिल वगैरह, बिल्स वगैरह हैं, और इसके अलावा हम क्या कहते हैं टेस्को, वहाँ पे सिमें चलती हैं उनकी, उसके थ्रू काम करते हैं। यार पाकिस्तानी बदनाम बहुत है स्कैम को लेकर, इन चीज़ों को लेकर। हर चीज़ आजकल ना 2 नंबर का काम बहुत ज़्यादा है, जो 2 नंबर तरीके से कमा रहे हैं वो बेस्ट है यहाँ पे। तो हम लोग चाहते हैं कि ये चीज़ें तो ना हो, लेकिन ये है कि जॉब यहाँ पे है नहीं है, अवेलेबल नहीं है, बेचारे जो पढ़े लिखे हैं वो काम तो कुछ है नहीं है। अच्छा एक चीज़ है, नो डाउट कॉल सेंटर दुबई के अंदर बहुत हो रहा है, ठीक है, मेरा विजिट हो चुका है, उसके अलावा और बड़ी जगह पे हो रहा है, ठीक है, इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा कॉल सेंटर हो रहा है। लेकिन क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान में कोई लीगल काम भी कर रहा है उसको भी कहते हैं ये इलीगल है, छापे पड़ जाते हैं इन चीज़ों के, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में देखिए ना, हम गवर्नमेंट को चीज़ देखनी नहीं चाहिए कि यार कौन से लोग सही काम कर रहे हैं, ठीक है ना, पोर्टल लेके प्रॉपर तौर पे काम कर रहे हैं, या कौन से लोग स्कैम कर रहे हैं? देखिए स्कैम हर जगह पे हो रहा है। देखिए ना, जो माइंड ब्रिज है यहाँ पे काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे वो जॉब फैसिलिटीज़ है ना वो इतनी नहीं है कि 2 महीने। टॉपिक की तरफ आते हैं कि यानी कि हर जगह पे स्कैम चल रहा है। सर आज का भाई हमारा टॉपिक ये है, हम अगर बात करें पीएसएल की और आईपीएल की, पहले तो इसका कोई कंपैरिजन नहीं बनता। पहले हम बात यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो हमारे मुल्क में पीएसएल हो रहा है, क्या हमारे मुल्क में उसको फ़ायदा हो रहा है? ठीक है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? पीएसएल देखिए ना, इस दफ़ा 10वां एडिशन चल रहा है और ये बहुत अच्छी है कि चले इस तरह की लीग्स वगैरह हो रही हैं, तो ओवरऑल अच्छे प्लेयर्स भी आ रहे हैं खेलने के लिए। तो जिस तरह आईपीएल को सपोर्ट मिल रहा है इस तरह पीएसएल को सपोर्ट नहीं मिल रहा। अच्छा। आईसीसी उन पे ज़्यादा बजट लगा रही है, पाकिस्तान पे इतना नहीं है। अच्छा, ये यहाँ पे आप गलत है। आप देखें यहाँ पे अगर आप कह रहे हैं आईसीसी,
तो PSL और अगर चाहे IPL की बात करें तो वो तो एक प्राइवेट फर्म है, ठीक है ना, वो तो अलहदा, उसमें तो ICC का कहीं पर रोल आता नहीं। देखिए ना, ICC अपने प्लेयर भी तो भेजते हैं ना, आप इंटरनेशनल लेवल पे जैसे इतने इतने बड़े प्लेयर आ रहे हैं, अब हम लोग कंपैरिजन नहीं कर सकते, वहाँ पे जितने अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं PSL लीग में उतने अच्छे प्लेयर्स नहीं हैं। अगर हमारे पास बजट हो, अगर वहाँ पे कोई प्लेयर है वो मतलब $1 मिलियन का या $10 मिलियन का खरीदा जा रहा है, हमारे पास अगर इतना टोटल PSL का बजट हो तो फिर ये तो बात नहीं ना होती, उनका जेब की बात भी ना, तो पैसा उनका एक प्लेयर हो ना तो हमारी एक पूरी टीम खरीदी जा सकती है, ठीक है, इतना बजट नहीं है, लेकिन फिर भी जितना हो रहा है उस हिसाब से देखा जाए तो सही है। PSL थोड़ा थोड़ा जितना है डेवलप कर रहा है, अपने आप को लेके ऊपर जा रहे हैं, बाकी अच्छा है, अच्छी काबिज है, लोगों को क्या कहना चाहेंगे। हमारे फ्रेंचाइजर अभी भी रोते रहते हैं कि जी हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, हालांकि 95% वो ले जाते हैं। तो क्या इसका कोई कंट्रीब्यूशन मुल्क के अंदर भी हो रहा है या फ्री चंदों पे या सदकात पे ये चल रहा है? देखिए, आजकल जो बिजनेसमैन भी है ना, वो भी आजकल कहते हैं कि चीज़ें पैसा जितना भी आ रहा है ना शुक्रे हैं, ठीक है, जिस तरह जितने भी प्लेयर हैं, बाबर आजम जितने मर्जी प्लेयर हैं, जितना भी पैसा ले रहे हैं वो कहते हैं आने दो, वो ये नहीं देख रहे हैं कि भाईजान हमारे मुल्क को भी देखना है, आगे हमने किस चीज़ को प्रमोट करना है, किस चीज़ को लेके चलना है, वो ये चीज़ को नहीं देख रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि प्लेयर्स को अपनी ज़ाती हैसियत रख के पीछे रख के मुल्क के बारे में सोचना चाहिए, खाली पैसों को नहीं देखना चाहिए कि पैसा ही हर चीज़ है, अपने करियर को देखें, साथ में मुल्क को देखें, फिर ही तरक्की कर सकते हैं। आपको नहीं लगता कि प्लेयर्स हमारा ये भी देखते होंगे कि अगर एक मिसाल है IPL में किसी प्लेयर को 22 करोड़ में ख़रीदा जा रहा है, ठीक है ना, या 27 करोड़ में ख़रीदा जा रहा है, तो पाकिस्तान में वो प्लेयर 1 करोड़ में ख़रीदा जा रहा है, तो उनको क्या पैसों का लेकर फ़र्क नहीं आता होगा कि यार हमारा भी इस तरह का लेवल का मतलब जो है PSL की हर कोई चाहता है, लेकिन अब देखें ना, बजट के लिहाज से इतने प्लेयर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं जितना उनके, अब देखें ना 80 करोड़ पे के उनके प्लेयर हैं। ऋषभ पंत मैं देख रहा था 75 करोड़ 80 करोड़ पे के उनके प्लेयर्स हैं, और इतने में एक PSL की 2 टीमें 3 टीमें खरीदी जा सकती हैं, सारी टीमें खरीदी। वही बिल्कुल ऐसा ही है, तो वो एक बहुत बड़ा लेवल है, IPL का तो बिल्कुल भी मुकाबला नहीं है उसके साथ। देखिए, लेकिन मेन मसला यहाँ पे सिर्फ ये है कि हमें भी उस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए कि मतलब पहले आपने जो बात की, देखें अगर PSL दुनिया की बड़ी लीग होगी, हमारे यहाँ पे प्रॉपर तौर पे आएंगे प्लेयर्स आएंगे, तो ये नो डाउट हमारे मुल्क के लिए भी खुशी की बात बिल्कुल ऐसे ही अच्छी बात है। हम लोग तो चाहते हैं कि बड़े प्लेयर्स आएँ, इंडियन प्लेयर्स आएँ, हर जगह पे उनको सपोर्ट मिले, और दोस्ती नहीं हो सकती PSL और IPL की, कुछ चल नहीं देखिए ना, कौन नहीं चाहता है। हम लोग चाहते हैं कि अगर उनके प्लेयर इंडियन प्लेयर्स यहाँ पे आएँ और हम लोग उनको पाकिस्तान से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि हमारे जो मेहनत करता है उसको सपोर्ट करना चाहिए। अब देखिए ना, इंडियन प्लेयर्स जौन से हैं, वो कोहली जौन सा है, मैं ये नहीं कहता नो डाउट हमारे प्लेयर अच्छे नहीं हैं, जो मेहनत करता है, जो मुल्क के लिए खेलते हैं ना, हम उनको सपोर्ट करते हैं, और पाकिस्तान से बेस्ट प्लेयर इंडियंस हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कहता, मैं अपनी ज़ाती हैसियत से कह रहा हूँ क्रिकेट का सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। और जो प्लेयर है ना, उसकी हम लोग उसको प्रमोट करते हैं कि यार बेस्ट प्लेयर है, हम इसको अच्छा लगता है, जो दिल से अच्छा लगता है हम उसको मानते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, हमारी जो PSL की टोटल टीमें 6 टीमें हैं, जी, जी। तो हम टीमें इंप्रूव क्यों नहीं कर पा रहे? क्या प्लेयर नहीं है? हम तो ये कहते हैं कि जी हमारे गली मोहल्लों के अंदर बहुत टैलेंट है, वो टैलेंट कब निकाल रहे हैं हमने? देखिए ना, सिफारशी दौड़ है, वो कहता है मेरे भाई को आगे आने दो, वो कहता है मेरे बेटे को आने दो, इस तरह तो फिर कुछ नहीं होगा, ठीक है। हम अब देखें ना, क्या नाम है उसका, वो जो मोइन खान का बेटा, जो आजम खान, उसकी क्रिकेट कहाँ पे है, रनिंग उससे होती नहीं है, तो वो बस उसको रखा हुआ है कि चलो यार छक्के पे लग गया, छक्का लग गया तो ठीक है, चल गया, नहीं तो फिर फारक है वो। मैं इस चीज़ को नहीं करता हूँ कि ये मुल्क के लिए नहीं खेलते हैं, ये अपनी ज़ाती हैसियत के लिए खेलते हैं, और ये क्रिकेट नहीं है, इसमें मज़ा नहीं है खेलने का। इंसान को अपने आप को देखना चाहिए कि यार हमें लोगों की इज़्ज़त चाहिए, इज़्ज़त कमाने के लिए इंसान क्या कुछ करता है, और इज़्ज़त डूबने के लिए 1 सेकंड नहीं लगता है कि इंसान ख़त्म हो जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर देखा जाए तो इस दफ़ा अफ़गानिस्तान के प्लेयर या बड़े ऐसे प्लेयर हैं, वो पाकिस्तान की जगह पर उन्होंने IPL को जो है ना वो प्रेफर किया है। जैसे राशिद खान ने कहा कि मुझे यहाँ पे अगर 1-1.5 करोड़ मिलता है तो मतलब उधर IPL में मुझे 54 करोड़ रुपया मिल रहा है, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? नेबर था, उनको तो आना चाहिए था, हम मतलब उनको भी नहीं ला पाए। अब देखिए ना, अगर इतना बड़ा प्लेयर हो, राशिद खान एक टॉप ट्रेंड है, चल रहा है, उसकी स्पिनर में बॉलर है, एक जगह से पाकिस्तान में आपको 4-5 करोड़ रुपये मिल रहा है, और एक जगह पे उससे 30 करोड़ रुपये मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है हर कोई लालची होता है, हर एक को पैसे की ज़रूरत है, उधर ही जाएगा जहाँ पे उसको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, और इसको इंडिया में ज़्यादा सपोर्ट है। और वैसे भी अफगानिस्तान के साथ हमारे तल्लुकात कुछ इस तरह नहीं है कि हम लोग अच्छा कर सकें। अब देखिए, राशिद खान लाहौर में खेलता रहा है, उसको इज़्ज़त भी मिली है, पर हाल उसको नहीं, उसको अच्छा लगा, उसको चला गया वहाँ पे IPL में, अब वो वहाँ पे सब स्पोर्ट खेल रहा है, अपने आप को वहाँ पे अच्छी कारकर्दगी दे रहा है। मुझे एक बात बताएं, क्या कोई डेंट पड़ा है? जैसे हमेशा जब भी PSL और IPL होता था डिफरेंट डेट होती थी, ठीक है ना, और जितनी भी IPL जब होता है तो तब उस डेट में, चाहे BPL को देख लें या उसके अलावा भी कोई भी लीग है ना, वो उस दौर में नहीं हो, उस टाइम पे नहीं होती। तो अभी तो PSL और IPL इकट्ठा हो गया, तो क्या इसके समझते हैं कि ब्रॉडकास्टर या जो हम ऐड से पैसा कमाते थे वो IPL की तरफ चले गए, उसमें पाकिस्तान को नुकसान हुआ है?
नो डाउट हुआ तो है, लेकिन क्या समझते हैं कि हमें करवाना चाहिए था ये सेम रेट में? हर चीज़ होनी चाहिए। देखिए ना, जितनी कमर्शियल से पैसे बनते हैं, जितनी दूसरी चीज़ों से पैसे बनते हैं, कौन सी कंट्री नहीं चाहेगी कि हमारी लीग में भी इस तरह हो, हमारे ज़्यादा पैसे मिलें। और देखिए ना, अब जिस तरह अब वो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होता है, 2.5 मिनट का वक्फा आता है, उसमें कितना पैसा लगता है। वो सुना था कि एक जो 10-15 सेकंड की ऐड है उसका 10 से 15 लाख रुपए बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बनता है। और पता क्या है, जिस तरह हमारे ब्रॉडकास्टर इतने नहीं हैं जितने वहाँ पे इंडियन हैं। उनको अपना वो अब उनका एक बॉल पे इतना पैसा लगता है कि पाकिस्तान में उतना 2-2, 3-3 ओवरों में उतना पैसा नहीं लगता है। वो एक बॉल पे इतना पैसा लगा रहे हैं। अब तो इस तरह कहने का ये मतलब है कि वो आप मेरे सवाल ही समझे। मैं चले आपने अपनी ओपिनियन दी, ये भी अच्छी ओपिनियन थी। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या हमें फिर वेट नहीं थोड़ा सा कर लेना चाहिए था कि या IPL गुजर जाता, हम फिर PSL करवा लेते या नहीं? बिल्कुल आपकी बात सही है, क्योंकि आप देखें ना, बड़े ब्रॉडकास्टर जो थे वो IPL की तरफ माइल हुए हैं, ठीक है ना, और वो नो डाउट उन्होंने पैसा कमाया। तो क्या आपको लगता है कि वेट थोड़ा सा कर लेते या सही चल रहा है? आप मेरे हिसाब से सही है। अब जिस तरह उन्होंने अनाउंस किया हुआ था कि देखिए ना, अब IPL भी होना था। अब उनकी तो एक चेंज चली हुई है कि हमारा यही ईयर्स में होता है। अब पाकिस्तान का थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, पीछे वर्ल्ड कप भी गुजर गया है, मे बी उसमें हो PSL के हमारे मैचेस, लेकिन उन्होंने पीछे न्यूजीलैंड की सीरीज़ भी थी और फिर उसके बाद PSL आ गया। तो मेरे हिसाब से सही है, अब जैसा भी हो गया। अब देखिए ना, हर कोई कंट्री देखती है कि पैसा है। अब नई ब्रॉडकास्टर जो से जाहिर सी बात है इंडिया की तरफ ही गए होंगे, उनका ज़्यादा पैसा वहाँ पे बन रहा है, ठीक है। अब इतना नहीं स्पोर्ट है कि अब देखें ना, 18 साल IPL को हो गए हैं, 18वां एडिशन चल रहा है वहाँ पे। तो जाहिर सी बात है वहाँ पे पैसा ज़्यादा है। 2015-16 अभी तो 10 साल, ये 10वां एडिशन चल रहा है। तो हम लोग तो यही कहेंगे, बाकी सही हुआ है जो भी हुआ है। और PSL को हम लोग तो दिल से सपोर्ट करते हैं कि अल्लाह इसको और ज़्यादा तरक्की दे। और हम लोग अच्छा, आप तो दिल से सपोर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ जो है ना वो तहरीकें चलाई जा रही थी, ठीक है ना, प्रोटेस्ट भी हो रहे थे कि PSL को बैन होना चाहिए। मतलब पैलेस्टाइन के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, ठीक है ना, तो उसमें जो स्पॉन्सर है वो है। तो आप एज अ पाकिस्तानी क्या समझते हैं? मैं भी इस चीज़ को प्रोटेस्ट करता हूँ। देखिए ना, अब हमारी कंट्री है, हमारी प्रोडक्ट लेके आए, फिर उनको लेके इन्हीं से यही है हमारी एक क्या कहते हैं उसे। अच्छा, आपके दोस्त भी खड़े हैं, 1 मिनट के लिए आप आएंगे? ऐसा सवाल बनता है, आप भी आए, ज़रा आए बॉस। जी बिल्कुल आ जाता हूँ भाई इस तरफ आ जाए, आप इस तरफ आ जाए बॉस। अच्छा, हमने बात की थोड़ा। वालेकुम अस्सलाम, थोड़ा सा आगे आ जाए भाई। आप भी अगर आए आ जाए, आप कैमरे की तरफ ज़रा हो जाए, कैमरे की तरफ ज़रा आप भी आ जाए बॉस। सारे आ रहे जी भाई। अच्छा बॉस, हमने क्रिकेट में भाई ज़रा थोड़े से इंटरेस्ट रखते थे, हमने उन पर बात कर ली। अभी हम बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ पे कहा जाता था कि जो PSL है उसको बैन करना चाहिए, क्योंकि उसके ऐसे स्पॉन्सर जैसे कोक है, ठीक है ना, या पेप्सी है या KFC है, तो वो उनको बैन करना चाहिए, क्योंकि वो लिंक करते हैं हम लोग जो है ना, वो जो गज़ा के इजराइल के साथ प्रोडक्ट है। तो आप ऐसा क्या समझते हैं? पहले तो मुझे ये है कि मतलब PSL को बैन नहीं करना चाहिए। उसके जो स्पॉन्सर, हमने तो PSL को बैन नहीं कहा था कि PSL को बैन करना टोटल ओवर बैन नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा कम्युनिटी है जो क्रिकेट को फॉलो करती है, क्रिकेट खेलना चाहती है और थ्रू आउट खेल भी रही है। थ्रू आउट चाइल्ड है, अडल्ट है, तो वो क्रिकेट को खेलना चाहता है एज ए फिटनेस जो है ना। तो इसकी स्पॉन्सरशिप जो है लाइक कॉक और इस तरह से इनको टोटल बैन आउट कर देना चाहिए और PSL को टोटल प्रमोट करना चाहिए। क्या समझते हैं? एक तरफ हमारे कुछ उलमा थे, उन्होंने कहा कि जी क्योंकि मुसलमानों की वो पे डेथ हो रही है, ठीक है ना, तो उन्होंने कहा कि एक घर में अगर फौत की हुई हो और आप ऐसे हल्ला गुल्ला कर रहे हो, और सेकंड हमारे वो मुफ्ती साहब ने फतवे का भी कह दिया कि मुनीबुर रहमान, उन्होंने कहा जी जिहाद भी, उन्होंने कहा कि जिहाद फ़र्ज़ हो गया। तो आप एज अ पाकिस्तानी क्या समझते हैं? एक्चुअली जिहाद अगर उन्होंने बात किया तो एक्चुअली 100% श्योर है और हमें जिहाद करना चाहिए। और अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं, आप एजुकेटेड हैं, क्या आप समझते हैं कि अगर हम एक बर्गर है या एक शैम्पू है या एक बोतल है, हम कहें कि जी हम बर्गर नहीं खाएंगे या हम एक बोतल नहीं पिएंगे या सिर्फ एक शैम्पू नहीं लगाएंगे और हम उसका मुकाबला कर लेंगे, जी हमने बाइकआउट किया और उसका जो है ना वो इजराइल को डेंट पड़ गया, इजराइल तबाह हो गया, तो क्या अब क्या है कि हम कहते हैं कि जी कोक हमने रोड दी या सारी बर्गर छोड़ दिया और इजराइल तबाह हो गया? ऐसा है कि फॉर एग्जांपल जैसे कहा गया ना कि हर बंदे को ट्राई करना चाहिए, तो बेसिकली ये कोशिश है जो कर सकता है। फॉर एग्जांपल ये नहीं है कि हम यहाँ से जाकर जहाद के लिए फ़लस्तीन तो डायरेक्टली नहीं जा सकते ना, तो उसके लिए ये जहाद का बेसिकली मकसद ये कि हम उनकी प्रोडक्ट्स को ही जो है ना वो डिक्लेयर कर दें, मतलब कि अपनी तरफ से यूज़ ना करें, ताकि हम कुछ फ़र्ज़ अदा करें कि फॉर एग्जांपल हमने उनकी प्रोडक्ट ही यूज़ नहीं की। आप मुझे ये बताएं, आज मैं ग्रोसरी करने के लिए गया था एक स्टोर के अंदर, बड़े स्टोर की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे तो तकरीबन 80% ही वो इजराइल की चीज़ें थी। हम ना तो इजराइल की चीज़ें थी और हम ना तो उस लेवल की चीज़ें बना पा रहे हैं, और फिर मतलब अगर बाइकआउट करें उस लेवल की चीज़ें बनाएं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमने मतलब जो लिस्ट है, BDS लिस्ट है, ठीक है ना, वो उस लिस्ट में भी नहीं, हमने उनको भी हमें पता ही नहीं है कि उनका भी बाइकआउट करे जा रहे हैं। कैसे समझते हैं कि अगर KFC को जाकर इस तरह जला देना और वहाँ पे मतलब पाकिस्तानी जॉब करते हैं उनकी बाइकों को ऐसे जला देना, और जो राइडर हैं उनको ऐसे बेसिकली जो है ना हमारी थ्रू आउट जैसे पाकिस्तान को जो प्रेजेंटेटर है ना उनको चाहिए एक्शन लेना, ना कि जो है ना मोहल्ले के लोग जाके उसको फक आउट करें। तो इसलिए बेहतर है कि जो कम्युनिटी हमारी लीड कर रही है पाकिस्तान को, उनको चाहिए कि वो प्रॉपर एक्शन थ्रू आउट लें,
ताकि जो है ना थ्रू आउट एक फ्रंट लीडर जो है ना जिसका रोल प्ले करना चाहिए ना, तो वो उसको प्ले करना चाहिए, ताकि वो फ्रंट लीड होकर जहाद करे उनको, जैसे फ़लस्तीन को जिस तरह। भाई क्या समझते हैं, इस तरह तो फ़लस्तीन की बड़ी चीज़ें, जो मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, गूगल आप माइक्रोसॉफ्ट यूज़ करते हैं, जो हम सारा दिन सर खपा कर रात में जब सर में दर्द होती है डिस्प्रिन खाते हैं, उसमें अंदर जो फार्मूला था ठीक है ना, वो एक उनका था। तो इस तरह तो बड़ी चीज़ें हैं, तो फिर हम प्रॉपर तौर पर फिर क्यों बाइकआउट नहीं करते? या 57 मुल्क की बात की जाए तो मुसलमानों की पावर भी एक तरफ ये भी है कि कम क्यों होती जा रही है? बेसिकली उन्होंने जैसे कि स्टार्ट देखिए उनकी, मैं किसी की तारीफ नहीं अस्तगफिरुल्लाह कर रहा, नो डाउट अगर किसी जगह पर जुल्म होता है कंडक्ट करना चाहिए और जितनी कोशिशें आप रोक नहीं करें, लेकिन वो जैसे यूनिकॉर्न है ठीक है ना, 1 बिलियन डॉलर की उनकी इंडस्ट्री है 57 और हर जगह पर जैसे उनकी पावर है, तो हम उस चीज़ों में मुकाबला क्यों नहीं? ऐसा है कि उन्होंने चैलेंज ही उस कम्युनिटी को किया है जिनको वो कैप्चर कर सकें। फॉर एग्जांपल उन्होंने टारगेट किया है, फॉर एग्जांपल उन्होंने मोबाइल लॉन्च किया, ऐसे ऐसे प्लेफुल एप्लीकेशन दी, प्ले स्टोर दिए, ऐसे ऐसी प्रोडक्ट उन्होंने हमें दिए कि जिसको हम मतलब थ्रू आउट कट ऑफ नहीं कर सकते। अब हमारे बच्चा है फॉर एग्जांपल घर में है, तो उसको ऐसी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व उसके अंदर हो गई है, उसके माइंड में इन्वॉल्व हो गई है कि वो थ्रू आउट कट ऑफ नहीं हो पा रही, ये वजह है उसकी। तो आप क्या समझते हैं, पर थ्रू आउट प्लानिंग के साथ जो है ना वो चैलेंज कर रहे हैं थ्रू आउट इनको लेकर? आप समझते हैं कि हमें, अभी आपने कहा कि हम अभी जंग तो नहीं कर सकते ठीक है ना जाके, तो आपको लगता है कि चीज़ें भी बाइकआउट, क्या आपको लगता है कि इस तरह की चीज़ों में हमें मुसलमानों को ऐसा चैलेंज करना चाहिए कि हम भी इस तरह की चीज़ें बनाएं ताकि चैलेंज करके हम कर सकें? जो है ना पाकिस्तान की थ्रू आउट जो इंडस्ट्री है ना उसको प्रमोट करना चाहिए, लाइक वो नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ है, या फिर फॉर एग्जांपल गारमेंट्स है, जो भी है फॉर एग्जांपल मेड इन पाकिस्तानी चीज़ें जो मेड इन पाकिस्तान, वो लेकिन आप किस तरह की बात करेंगे? हमें पता भी होता है कि ये चाइना की चीज़ है, हम कहते भी कि ये 4 दिन चलेगी और उसके बावजूद भी हम वो ले रहे हो, तो बता रहा हूँ कि बॉडी के अंदर कंज्यूम हो गई हैं वो चीज़ें ना, कि हम उनको छोड़ नहीं पा रहे हैं ऑन द स्पॉट, ये वजह है। और जैसे ही हमारे पाकिस्तान को गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस तरह की चीज़ें अनाउंस करें और प्रोड्यूस करें पाकिस्तान के अंदर, ताकि जो है ना उसको पाकिस्तानी कंज्यूम करें, उनको यूज़ भी करे और उनको कंज्यूम भी करे, ये वजह है। आप इस पे भाई क्या करना चाहेंगे? बोलते आप तो चले, आप मुझे ये बताएं, आप भाई ने जैसे कहा कि हमें चीज़ों का बाइकआउट करना चाहिए, अभी मैं चीज़ें देख रहा था कि जो चीज़ें मतलब कंपेयर कर सकते थे कि अगर कोक है ठीक है ना, हम कोक की जगह पर नेक्स्ट कोला ले लें, या उसके अलावा जैसे वो कुछ हम तो छोटी छोटी चीज़ों की बात कर सकते हैं ना जिनका हमने जो निकाली है, तो हमारे लोगों ने वो भी चीज़ें महंगी कर दी ठीक है ना, जो पाकिस्तानी ब्रांड, पाकिस्तान की नेग्लिजेंसी है कि फॉर एग्जांपल जिस चीज़ का बूम देखते हैं ना तो उसको ऐसा हाइप क्रिएट करते हैं ताकि जो पहले सस्ती चीज़ भी होती है ना उसको इतना महंगा किया जाता है कि जो ये कि टॉप हिट में आ गई है, इसका मतलब कि फेम आ तो ये फ़लस्तीन के साथ प्यार तो ना हुआ तो फिर हम ये जो है ना, पाकिस्तानियों के साथ ही जाती है, जो अपने लोग ही उसके साथ और जाती देखा जाए ना तो दोनों में क्वालिटीज़ का भी फ़र्क है। नेक्स्ट कोला को आप 2 घंटे के लिए रख दें वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जो कोक पेप्सी जो से ना इनको आप मतलब 2-3 घंटे बाद भी पिएंगे ना उसका टेस्ट चेंज नहीं होगा, उसकी जो क्वालिटी है उसमें फ़र्क बहुत ज़्यादा आप मुझे ये बताएं हम क्यों ऐसी चीज़ें नहीं बना पा रहे कि अमेरिका के अंदर या बाकी मुल्कों के अंदर इस तरह की चीज़ें रख के मुसलमानों की चीज़ों की तारीफ़ की जा रही होती, या पाकिस्तान, हम मुसलमानों की तो पाकिस्तान की बात करें क्योंकि एटमी पावर हम ही कहते हैं कि जी हमारे पास एटम बम है और हम जो है ना 57 मुल्कों को रिप्रेजेंट करते हैं कि जी हमारे पास है, या उनकी सबकी 57 मुल्कों की नज़र हमारी तरफ ही होती है, तो हम ऐसी चीज़ क्यों नहीं बना पा रहे कि जिस तरह हमारी चीज़ों की भी? देखिए ना, पहली बात तो ये है कि जो बाहर के लोग हैं ना वो अपने लोगों को प्रमोट करते हैं, मुसलमान एक दूसरे को खा रहे हैं आजकल, और वो चाहते नहीं है कि इंसाफ कायम हो। सबसे पहली बात ये है, अब मुसलमान को मारने पे तुला हुआ है, बाहर के लोग जानवरों से इतना प्यार करते हैं, अब यहाँ तक आप देख लें कि वो जानवरों से इतना प्यार करते हैं, अपने लोगों के साथ कितना इंसानियत के साथ कितना प्यार करते होंगे कि वो हर चीज़ को लेके चलते हैं एक हिसाब से, एक पॉइंट के। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हम लोग जो है ना अगर अपनी चीज़ों को अच्छे तरीके से लेके चलेंगे, अपनी चीज़ों को ग्रूम करेंगे तो बहुत कुछ बेस्ट हो सकता है, हमारे कंट्री को भी लेके चलेंगे तो बहुत बेस्ट हो सकता है। अच्छा मुझे लास्ट वाला टॉपिक खत्म करूँगा, आपका टाइम मुझे ज़्यादा लिया, टाइम ले रहा हूँ। जो पाकिस्तान में सोर्सेज है उनको पाकिस्तान के लिए यूज़ करना चाहिए, ना कि हम जो पाकिस्तान के सोर्सेज हैं वो आउटसोर्स करें, फॉर एग्जाम्पल अदर कंट्रीज़ के लिए करें। बेहतर ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो सोर्स यूटिलाइज कर रहे हैं हम लोग ही कर रहे हैं। हम तो यार अच्छी गंदम बाहर भिजवा देते हैं, अच्छी गंदम बाहर भिजवा देते हैं, वहाँ से यूक्रेन से वो गंदम मंगवा लेते हैं जो जानवरों के खाने काबिल। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल जो पाकिस्तान की सोर्सफुल चीज़ें हैं ना उसको पाकिस्तान में ही यूज़ करना चाहिए, उसको पाकिस्तान में आउटसोर्स करें, पाकिस्तान के लोग उसको यूज़ करें। लास्ट वाला टॉपिक खत्म करूँगा, आपसे ज़्यादा टाइम लिया। आज ना मेरी किसी के साथ डिस्कस हो रही थी, हम एक जगह से आ रहे थे वापस, तो उसने मुझसे पूछा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना ग्रोसरी करने गया तो वहाँ पे चीज़ें ना बहुत महंगी थी, तो वो कह रहा है कि चलो यार रमज़ान की मैं बात कर रहा हूँ, वो कह रहा है कि यार चलो रमज़ान में हम लोग कहते हैं कि शैतान कैद हो जाता है ठीक है ना, उसके बावजूद भी चीज़ें इतनी महंगी हो जाती है कि जो चीज़ आपको एक दिन पहले ठीक है ना वो आपको केला 150 रुपये दर्जन मिल रहा है, वो रमज़ान में आपको 600 रुपये दर्जन मिल रहा है। तो ये फिर ये मुसलमान इस्लामिक कंट्री और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे बनने वाला मुल्क था, और इसके ऊपर आप क्या करना चाहेंगे? ऐसे है हमारे जो पाकिस्तानी है ना, अगर बिज़नेस भी करते हैं फॉर एग्जांपल या काम करते हैं, वो वन डे एक्टिविटी के बारे में सोचते हैं कि फॉर एग्जांपल यार मैंने काम किया, मैंने आज ही सारा कुछ कमा लेना है। वो ये नहीं कहेगा कि यार फॉर एग्जांपल मैं 10 दिन में मैं काम कर रहा हूँ
तो मैं इतने पैसे महीने के बारे में सोचूं कि यार मैंने महीने तक कितने पैसे कमाने हैं। वो ये सोचेगा कि यार मैंने आज ही जो है ना वो अपना जितना भी बिजनेस है, फॉर एग्जांपल केले की आपने बात की, क्या फ़लस्तीन के लिए तो नहीं इकट्ठा कर रही है सारी चीज़ें मिला के इकट्ठा करके कि हाँ नहीं मैं आपको बताता हूँ ना कि फॉर एग्जाम्पल आपने बनाना की बात की है ना, एक बंदा मार्केट से 10 या 20 हज़ार रुपये के बनाना लेके आता है, वो कहता है यार जो मैंने हफ्ते में मेरे बनाना मुकने हैं ना, मैं इसको आज ही ख़त्म करूँ और आज ही जो है ना वो मैं इससे इतने पैसे कमा लूँ कि मैं कल नया काम शुरू करूँ। ये बात है। चले, बहुत शुक्रिया, Thank you खुश so रहे, much. ख्याल रखें। आज जी आप कब तक रिकॉर्ड हो गया है? ये इंशाल्लाह कल सुबह जी 7 बजे अपलोड हो जाएगा। क्या हाल, ठीक है जी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। PSL के ऊपर बात कर रहे थे, IPL और PSL के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? पहली बात वो कंपैरिजन बनता नहीं, ठीक है, एक बड़ी लीग है, उसे 18 साल हो गए हैं, हमारी लीग को अभी 10 साल हुए हैं। एज अ पाकिस्तानी आप क्या समझते हैं? पाकिस्तान के बारे में मैं तो बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ मोहम्मद आमिर का, अच्छा, लेकिन पता नहीं आमिर मेरी ये बात सुन रहे होंगे कि नहीं सुन रहे होंगे। अगर सुन रहे होंगे तो मैं उसको एक रिक्वेस्ट करता हूँ मोहम्मद आमिर को, जो उसने पिछले मैच में ना बाबर आजम के साथ चीटिंग किया है, तो बाबर आजम हमारा भाई है। अच्छा, तो आप मोहम्मद क्या कहना चाहेंगे? हमारे अपने प्लेयर ही एक दूसरे के साथ चीटिंग कर रहे होते तो इस तरह हमारा काम कैसे? जी जी, इनको एक दूसरे के साथ चीटिंग नहीं अच्छा, करनी मुझे चाहिए। ये बताएं, चलो ये तो चीटिंग नहीं करनी चाहिए, क्या PSL को पाकिस्तान को फायदा हो रहा है PSL से कि कोई नहीं? बस फ़ायदा मैदा कुछ भी नहीं हो रहा। ये कोई अलग बात है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कोई इनके लिए चंदे मंदे इकट्ठा कर लें बैर मुल्क से तो है, वरना फ़ायदा मैदा नहीं होता यार, इसमें। आप क्या समझते हैं? फ़ायदा अब तो दुख होता है। चैंपियन ट्रॉफी में होगा फ़ायदा, अगर वो जीत जाते तो उसमें से बहुत बड़ा फंड मिलता है मुल्क को और बहुत बड़ी हेल्प मिलती है, मदद मिलती है। लेकिन चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान की थी, पाकिस्तान के हाथ में से फाइनल भी किया और पाकिस्तान में फाइनल हुआ भी नहीं, फाइनल क्या, पाकिस्तान तो पहले राउंड में बाहर हो गया। राउंड में बाहर हो गया। तो क्रिकेट में मैं बाबर आजम का भी फ़ैन हूँ, तो एक दूसरे के साथ ये चीटिंग ना करें, एक दूसरे के साथ खार बुखार कर रहे हैं, इनका दूसरे लोग गैर मुस्लिम तमाशा देख के हंस रहे होते हैं टीवियों पे। तो आमिर से मैं कहूँगा प्लीज़ प्लीज़ बाबर आजम की यार रिस्पेक्ट किया करें, उसको इज़्ज़त दिया करें। बस बहुत शुक्रिया। बात करेंगे IPL PSL पे, क्या हाल है? ठीक है जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्रिकेट खेलते हैं, देखते हैं? हाँ जी देखता हूँ। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं IPL और PSL को आप कैसे देखते हैं? एक इंडियन लीग है, एक पाकिस्तानी लीग है, पहले क्या समझते हैं आप, कैसे देखते हैं? पाकिस्तान लीग पाकिस्तान सुपर लीग हाँ है जी। और इंडिया की IPL लीग IPL लीग है। है। पाकिस्तान का एक अपना में आ रहा है, इंडिया का एक अपना में आ रहा है। हम तो एज ए पाकिस्तानी हैं, हम तो पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। नहीं, आप ऐसा क्रिकेट है, मैं तो क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। क्रिकेट को सपोर्ट करना चाहिए अगर आप क्रिकेट लवर है। मैं ये समझ रहा हूँ कि IPL से इंडिया को क्या फ़ायदा हो रहा है और PSL से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो रहा है? क्या पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्या इंडिया को तो ऑफकोर्सली वो 10 साल से बड़ी लीग है, वो दुनिया में देखी जा रही है। ऐसा पाकिस्तानी, क्योंकि हमने देखा कि हमारे फ्रेंचाइजर रोते रहते हैं कि यार उस तरह से हमें फ़ायदा नहीं हो रहा या उस तरह से हमें चीज़ें करनी चाहिए। आप ऐसा क्या समझते हैं? इंडिया में जो होता है ना, इंडिया की मसलन बोली लगती है एक किस्म की, प्लेयर खरीदे जाते हैं। पाकिस्तान के वो नहीं है। 10 साल का इनका एक है था, वो 10 साल ख़त्म हो गया, अब खत्म हो गया। तो नेक्स्ट ईयर शायद कुछ हो, बेहतर हो। पाकिस्तान के बहुत बहुत बड़े प्लेयर लड़के निकलते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में टोटल 6 टीमें हैं। एक तो हमें टीम में क्या आपको लगता है कि और ऐड करनी चाहिए? और अगर ऐड करनी चाहिए तो हमारे पास क्या इतना टैलेंट है पाकिस्तान में? क्योंकि हम तो कहते हैं जी हमारा टैलेंट गलियों मोहल्लों के अंदर बहुत टैलेंट है, तो क्या इस तरह टैलेंट है? जी जी, 2 टीमें और ऐड करनी चाहिए, 8 टीमें होनी चाहिए और बहुत टैलेंट है पाकिस्तान में। अच्छा। ये नहीं है कि टैलेंट नहीं है, टैलेंट कब की निकाल कमी लेंगे नहीं है। talent? कब निकाल लेंगे? तो मैं कोयटा ग्लैडिएटर को सपोर्ट करता हूँ। नहीं, आपने कहा कि जी बहुत टैलेंट है, मैं कहा कब निकालेंगे टैलेंट? जब टीमें ज़्यादा होंगी तो दुनिया के सामने आएगा और वही जो गरीब लोग होंगे वो आगे निकल के अपने आप को बेहतर बनाएंगे। कोयटा ग्लैडिएटर का सपोर्ट करता हूँ शुरू से तकरीबन। अच्छा, चले मैं आपसे 2 टीमें पूछता हूँ, एक पाकिस्तान की, एक IPL की। IPL की आपको कोई टीम पसंद है देखने के लिए? KKR, कौन सी? कोलकाता नाइट रेड और पाकिस्तान की? कोयटा ग्लैडिएटर्स। तो दोनों में से कौन कौन सी टीम आपको लग रहा है कि उधर से IPL से कौन सी टीम जीती नजर आ रही है? PSL कौन सी जीती? PSL कोयटा ग्लैडिएटर को सपोर्ट करता हूँ और अच्छा। कोयटा ग्लैडिएटर जीतेगी। और परफॉर्मेंस किसकी अच्छी जा रही है? अभी तो 1-2 मैच एक जीते हैं। कोयटा ग्लैडिएटर जीता है, कराची किंग एक जीता है, इस्लामाबाद यूनाइटेड एक जीता है। अभी तो बहुत बाकी आएगा। और IPL में आपको कौन सा लग रहा है कि टीम ले जाए? मैं तो जिसको सपोर्ट करता हूँ मुझे तो वो लगता है वही जीतेगी। चले, बहुत शुक्रिया। क्या हाल है बॉस? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। IPL देखते हैं जी, PSL देखते हैं, दोनों लीगें? नहीं, फुल मैच नहीं देखते, हम बस रील देखते हैं। अच्छा, जी। IPL की रील्स देखते हैं? हाँ देखते हैं। कैसा जा रहा है पहले तो उसके बारे में बताएं। उसका अभिषेक और जो ट्रेविस हेड है बहुत हैवी बैटिंग करे। अच्छा जी, तो क्या लग रहा है आपको, कौन सी लग रही है टीम IPL में जीतती हुई नजर आ रही है? इस बार पिछली बार था जैसे कि ना वो जो धोनी की टीम थी बहुत आगे थी, ठीक है, और KKR जीती थी। लेकिन इस बार ना RCB के चांस लग रहे हैं और पंजाब के चांस। चले, PSL की अब बात करते हैं। PSL में आपको कौन सी टीम लग रही है कि जीतेगी? और दूसरा, क्या PSL से पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि आप तो ऐसा पाकिस्तानी है, क्या समझते हैं? पहली बात ये है कि PSL की जो टीम है ना, इस बार 2 तगड़ी टीम है। अच्छा। एक कोयटा की टीम तगड़ी है और दूसरा कराची की टीम तगड़ी है। अच्छा, उनके दोनों में जो फॉरेन प्लेयर है ना वो बहुत तगड़े प्लेयर उनमें, उसमें एक तो कोयटा में आमिर है, अच्छा एक्सपीरियंस बॉलर है।
और जो जो अपनी कराची किंग की उसमें सारे एक्सपीरियंस जैसे मलिक है उसमें, और बहुत सारे अच्छे प्लेयर हैं जो उसमें ना, जो उसके जो बैकग्राउंड उसके जो पिछले प्लेयर होते हैं ना, जो हैंडल करते हैं, जैसे पहले वाले आउट हो जाते हैं पिछले हैंडल, वो बहुत अच्छे टीम है उसकी, मतलब लॉन्ग टर्म हाँ। तक बैटिंग। अच्छा मुझे भाई ये बताएं, अगर देखा जाए तो हर दफ़ा PSL और IPL अलग अलग डेट में होता रहा है, क्या आपको लगता है कि इस दफ़ा जैसे हमने एक ही डेट में आ गया और बड़े ऐसे प्लेयर थे जो जैसे राशिद खान था या अफगान था, वो IPL में चले गए क्योंकि उन्होंने कहा कि जी वहाँ पे हमें ज़्यादा पैसा मिलता है, यहाँ पे कम मिलता है, तो क्या आपको लगता है कि हमें सेम डेट में आपको लगता है ठीक है, या हमें थोड़ा सा आगे पीछे कर लेना चाहिए था? नहीं, उसका ये था कि आगे पीछे होना था, लेकिन जो एशिया कप आ गया इसमें, इस लिहाज से ना वो सेम हो, लेकिन होना आगे पीछे चाहिए था। आगे पीछे हो जाता है क्योंकि देखे बहुत